लोकसभा चुनाव में पांचों आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट पर हारने के बाद बीजेपी के अंदर बेचैनी है। वो इस बात को समझ चुकी है कि अगर उन क्षेत्रों में काम न किया जाए, एक खास रणनीति के तहत जो है अगर काम न किया जाए तो फिर विधानसभा चुनाव में सरकार में आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए बीजेपी एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है। पांचों आदिवासियों की रिजर्व सीट पर जितने भी प्रत्याशी हारे हैं उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। यहां तक कि अर्जुन मुंडा, जिनको झारखंड की राजनीति में न रख करके केंद्र की राजनीति में भेजा गया, वजह था बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा एक ही कद के हैं, इसलिए दोनों को मैनेज करना मुश्किल होगा। लेकिन अब खबर है अर्जुन मुंडा को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी है। आखिर किस सीट से अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ेंगे, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों अर्जुन मुंडा को चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी जो है वो प्लान कर रही है, अर्जुन मुंडा का राजनीतिक इतिहास क्या रहा, वो चुनाव क्यों हारे और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो आगे क्या कुछ उनका सियासी भविष्य होगा, कैसे बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के बीच में बैलेंस जो है वो भाजपा आलाकमान बनाएगी, तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विवेक जी। अर्जुन मुंडा को लेकर खबर आ रही है कि वो फला विधानसभा चुनाव से लड़ेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या अर्जुन मुंडा विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? क्या वो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को राजी होंगे? देखिए, जो खबरें निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक अर्जुन मुंडा को झारखंड से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसकी पुख्ता खबरें निकल के सामने आ रही है। अर्जुन मुंडा का जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसकी चर्चा करें तो अर्जुन मुंडा झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 बार झारखंड से ही सांसद रहे हैं। आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री थे मोदी कैबिनेट में। इसके बाद जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया था। उसके बाद अर्जुन मुंडा को चुनाव के ठीक पहले, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उनको जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया। तो अर्जुन मुंडा का जो कद है एक बड़े केंद्रीय नेता का कद है, लेकिन झारखंड से उनका जुड़ाव लगातार बना रहा है। इसी को देखते हुए अब चूंकि वो चुनाव हार चुके हैं, वो चुनाव जब जीते थे तो आपको बता दें कि 1445 वोटों से मात्र वो चुनाव जीतते थे। एकदम करीबी मुकाबला था 2019 का जो मुकाबला था। दूसरी बार वो सांसद बने थे और 1445 वोटों से वो जीते थे, लेकिन 2024 के चुनाव में वो हार चुके हैं। चुनाव हारने की क्या वजह रही है इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि वो चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो इसकी पूरी संभावनाएं जताई जा रही है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जितनी भी आदिवासी रिजर्व सीट है वहां से जो सांसद के प्रत्याशी रहे हैं वो हारे हैं, उनको विधानसभा चुनाव लड़वाने की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि जो आदिवासी बहुल सीटें हैं झारखंड में, विधानसभा की 28 सीटें हैं, वहां से भाजपा को लीड लेना है, क्योंकि जेएमएम वहां से लीड पे है और कहीं ना कहीं कुछ सीटें जो है वो जेएमएम की भी भाजपा को निकालनी पड़ेगी और कुछ सीटें कांग्रेस की निकालनी पड़ेगी, तभी भाजपा झारखंड में सरकार बनाने पाएगी। हाँ, आप कह सकते हैं कि कुछ सीटें आदिवासी इलाकों से, यानी जो रिजर्व सीटें हैं, और अधिकतर सीटें कांग्रेस वाली सीटें जो हैं वहां भाजपा का फोकस होगा। अगला सवाल यह है कि अर्जुन मुंडा क्या बाबूलाल मरांडी के साथ समन्वय बना पाएंगे, क्योंकि अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी के कद को देखते हुए ही एक को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो दूसरे को केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो क्या अर्जुन मुंडा इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर वो मान लीजिए विधायक बन जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री को लेकर बातें चलेंगी, तो चूंकि शिवराज सिंह चौहान हो या हेमंत बिस्वा शर्मा, हर किसी ने ये कह दिया कि चुनाव जो है वो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मतलब मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी वही होंगे। तो क्या अर्जुन मुंडा फिर किस तरीके से मैनेज करेंगे? देखिए, अगर झारखंड से भाजपा चुनाव जीतती है तो 2 ही वो नेता है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, एक बाबूलाल मरांडी और दूसरे अर्जुन मुंडा। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक को तो मुख्यमंत्री बनाना है, किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दूसरा उसके अंडर मंत्री पद पे काम करने के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि दोनों कद्दावर नेता है, ये बात लगभग तय है। तो दूसरे को भी एक उचित
जगह देना होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो अर्जुन मुंडा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और अगर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये चर्चा है क्योंकि बराबर के सिचुएशन में ही दोनों को रखना होगा, क्योंकि दोनों एक कद्दावर नेता है और दोनों नेता एक दूसरे के अंडर काम करना नहीं पसंद करेंगे। अगला सवाल ये है कि जब अर्जुन मुंडा का जिक्र हो रहा है तो इस बार उनकी हार के पीछे की वजह क्या रही विवेक जी? क्यों वो लोकसभा चुनाव हार गए, और अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो किस स्थिति में होंगे? क्या वो विधानसभा जीतने की स्थिति में होंगे? देखिए, अर्जुन मुंडा झारखंड के वो नेता है जो जनता, कार्यकर्ताओं, प्रेस से लगातार कनेक्ट रहते थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं उनका जो जनता से कनेक्शन है वो टूटा है। उनके सांसद प्रतिनिधि, उनके आसपास रहने वाले लोग से जो है वो जनता खुश नहीं है। कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, चमकती हुई चकाचौंध वाली ज़िंदगी, इसको देख के वहाँ की गरीब जनता खुश नहीं है। जो आसपास अर्जुन मुंडा के लोग रहते हैं, इनसे कहीं ना कहीं जनता जो है वो खुश नहीं है। यही वो बड़ा कारण है जिस कारण से अर्जुन मुंडा जनता से कनेक्ट नहीं होने पाए। उनका जो क्षेत्र रहा है वो अत्यंत गरीबी वाला क्षेत्र रहा है, और कहीं ना कहीं जनता से कनेक्शन, अपने क्षेत्र की जनता से कनेक्शन अर्जुन मुंडा नहीं बैठा पाए हैं। जैसे पहले अर्जुन मुंडा थे, चाहे जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय के अर्जुन मुंडा और आज के अर्जुन मुंडा जब वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क है। जब भी वो झारखंड आते हैं तो वो गोल्फ कोर्स में ही नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता से समन्वय की बात करें तो वो स्थापित करने में अर्जुन मुंडा नाकाम रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि वो चुनाव हार गए। कालीचरण मुंडा से खूंटी का लोकसभा चुनाव वो हारे हैं। तो जनता से कनेक्शन बनाने की जब बात आती है तो पहले अर्जुन मुंडा वो थे जिनका जनता से सीधा कनेक्शन था, लेकिन अब के अर्जुन मुंडा में जनता से सीधा कनेक्शन नहीं है। यही कारण है कि चुनाव वो हारे। कुछ और अपडेट है अर्जुन मुंडा को लेकर के जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, अर्जुन मुंडा जब 2014 का चुनाव हो रहा था तो उस समय अर्जुन मुंडा पूरे झारखंड का विजिट कर रहे थे। झारखंड में बिल्कुल ही आक्रामक तौर पे उन्होंने काम किया और वो चुनाव भाजपा जीती भी, और भाजपा ने एक अच्छा अंक लाया विधानसभा में और भाजपा की सरकार झारखंड में बनी। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने। लेकिन सबसे दुखद बात ये निकल के सामने आई कि अर्जुन मुंडा खरसावा से चुनाव हार गए, और यही वो बड़ा हार है जिस कारण से अर्जुन मुंडा 5 साल के लिए हम कह सकते हैं कि कोप भवन में चले गए। कहीं ना कहीं चुनाव हारने के बाद से वो बैकफुट पे चले गए। फिर 2019 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें उन्होंने जीत दर्ज की। तो ये मात्र 1415 वोटों से, मात्र 1445 वोटों से। तो जो 2014 का हार है, ये कहीं ना कहीं अर्जुन मुंडा के राजनीतिक कैरियर को पीछे लेके गया। लेकिन अब बातें निकल के सामने आ रही है कि अर्जुन मुंडा जो है वो फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि अर्जुन मुंडा के लिए आने वाला समय जो है वो अच्छा होने वाला है अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वो हार चुके हैं सांसद का चुनाव। मतलब एक जो प्रशासन बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई सांसद का चुनाव लड़ता है, जीतता है या चुनाव लड़ चुका है तो विधानसभा चुनाव से लड़ेगा तो जीतेगा ही। अर्जुन मुंडा के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। वो भले ही झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हों, भले ही केंद्रीय मंत्री हों, लेकिन आपको जैसा विवेक जी ने, हमारे सहयोगी ने बताया, 2014 के विधानसभा चुनाव में खरसावा से चुनाव हार गए और 2019 में जीते तो कितने वोटों से जीते? 1445 वोटों से। इसलिए ये दावा कर देना कि अर्जुन मुंडा जो है बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे तो अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे। लेकिन फिर भी भाजपा इस पूरी कोशिश में है कि तमाम जो आदिवासी बड़े नेता हैं जो सांसद का चुनाव लड़े हैं, 5 आदिवासी से हार भले ही गए हों, लेकिन सबको चुनाव में उतारा जाए ताकि जो 28 सीटें हैं आदिवासियों के रिजर्व, वहां से 5-6 सीटें ली जाएं। क्योंकि पिछली बार मात्र जो है 2 सीटों पर बीजेपी वहां से जीत दर्ज कर पाई। तो इस बार कोशिश है कि कम से कम आधा दर्जन सीटों पर जीत दर्ज की जाए और बाकी जो सामान्य सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने अधिकतर सीटें जीती थी, उस जगह पर जो है वो बीजेपी जो है वो कड़ा मुकाबला कर पाए। देखिए,
2 सीटों की बात करें, क्योंकि खरसावा से अर्जुन मुंडा हार चुके हैं, ठीक है। तो खरसावा का 2019 का जब चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव, उस समय खरसावा की ही जनता ने अर्जुन मुंडा पे भरोसा किया। खरसावा से अर्जुन मुंडा लीड किए थे, इसलिए वो सांसद बने थे। लेकिन उसके बाद से जो 2024 का चुनाव हुआ, इसमें खरसावा की जनता ने उन पे भरोसा नहीं किया, इसलिए वो चुनाव हारे। लेकिन अब चर्चा निकल के सामने आ रही है कि आखिर खरसावा के अलावा कहां से चुनाव लड़ सकते हैं अर्जुन मुंडा, क्योंकि ये बहुत कम चांस है कि फिर से अर्जुन मुंडा खरसावा से दाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी उनको खरसावा से लड़वाएगी। तो आखिर वो कौन सी सीटें हैं जहां से अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ेंगे, इसकी चर्चा करना अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आपको बता दें कि जो खबरें निकल के सामने आ रही है, 2 ऐसी सीटें हैं जहां से अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का। एक हम बात करें तो सरायकेला की चर्चा हो रही है और दूसरी चर्चा घाटशिला की हो रही है। आपको बता दें कि सरायकेला की जहां हम बात करेंगे, सरायकेला से चंपई सोरेन 2004 से लगातार विधायक हैं। तो इस बार अगर सरायकेला से जो भी मुकाबला है होता है तो अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन के बीच में मुकाबला हो सकता है। आपको बता दें कि 2004 के बाद से जब भी चंपई सोरेन जीते हैं, वो काफ़ी कम मार्जिन से जीते हैं। लेकिन 2019 का जब चुनाव हुआ था तो 15,000 वोटों से जो है वो चंपई सोरेन सरायकेला से जीतेंगे। तो सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो सरायकेला की हो रही है कि सरायकेला से अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ सकते हैं। और इसलिए सरायकेला से चर्चा हो रही है क्योंकि सरायकेला में आधी आबादी जो है वो ग्रामीण आबादी है और आधी आबादी जो है वो शहरी आबादी है। आपको बता दें कि जनरल वोटरों की संख्या सरायकेला में ज़्यादा है, बिहारी वोटरों की संख्या ज़्यादा है, बंगाली वोटरों की संख्या ज़्यादा है। सरायकेला एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो कहीं ना कहीं सरायकेला सीट जो है, हालांकि चर्चा सरायकेला और घाटशिला दोनों की हो रही है, लेकिन सरायकेला सीट सबसे ज़्यादा अर्जुन मुंडा के लिए सेफ सीट मानी जा रही है क्योंकि जनरल वोटरों की संख्या ज़्यादा है और जनरल वोटर जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ ही रुख करते हैं और जो ग्रामीण आबादी है वो कहीं ना कहीं अर्जुन मुंडा के साथ कनेक्ट करेगी, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो चर्चा ये हो रही है कि सरायकेला से भाजपा जो है वो अर्जुन मुंडा को उम्मीदवार बना सकती है। इसके सबसे ज़्यादा चांसेज निकल के सामने आ रहे हैं क्योंकि अर्जुन मुंडा के जीतने के जो चांस है वो सरायकेला से सबसे ज़्यादा है। अर्जुन मुंडा को अगर सरायकेला से चुनाव लड़वाया जाता है तो देख सकते हैं कि अगर तो जेएमएम अपना उम्मीदवार नहीं बदलती है तो चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा के बीच में कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है। और कुछ अपडेट विवेक जी? अभी फिलहाल यही अपडेट है कि अर्जुन मुंडा का जो भी दावेदारी है, हालांकि आपको बता दें कि ये खबरें निकल के सामने आ रही है, ये अभी हम 100% नहीं कह सकते हैं कि अर्जुन मुंडा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन जैसा कि खबरें निकल के सामने आ रही है कि जो भी सांसद का चुनाव हारे हैं, जो भी आदिवासी नेता, उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। तो अर्जुन मुंडा को भी जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा गया कि कई ऐसे सांसद थे, मंत्री थे, उनको बाकायदा इस्तीफा देना पड़ा और विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में लड़े और फिर मध्य प्रदेश का नतीजा आपने देखा होगा कैसे चेंज हुआ। ऐसे ही कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि जो सांसद हैं उनको इस्तीफा दिलवा करके, मंत्री को इस्तीफा दिलवा करके विधानसभा चुनाव लड़वाया गया। तो बीजेपी अगर ऐसा करती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि 5 जो चुनाव हारे हैं सांसद का आदिवासियों की रिजर्व सीटों पर से, इसके अलावा कई और ऐसे नेता जो आदिवासी के बड़े चेहरा हैं, हर किसी को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। तो ये अपडेट जो है वो अर्जुन मुंडा को लेकर के था कि वो कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ का समीकरण क्यों है, क्यों सरायकेला से ही अर्जुन मुंडा जो है वो सेफ सीट मानी जा रही है। हर चीज़ों पर हमने बातचीत करी। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। आपका अंदाज़ा क्या कहता है, आपका सियासी दिमाग क्या कुछ कहता है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।